हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज मैं आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना जा रही हूँ। तो जर्नी की बात बाद में करेंगे। तो गाइज मैं अभी अभी आई हूँ, 11:30 बजे मैंने पार्लर ओपन किया है। उसके बाद साफ़ सफाई की है और झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। तो गाइज एक्चुअली जो लड़की छुट्टी पे है वो कल अभी 3 दिन से छुट्टी पे ही है, वो अभी तक नहीं आई है। तो अभी और घर का भी काम मुझे करना ही पड़ रहा है क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है। एक्चुअली जब मेरी सासू माँ मेरी हेल्प कराती हैं तो मेरा थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। बट अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो इस टाइम तो मुझे ही उनके लिए करना है। जब वो मेरे लिए करती है तो मुझे भी उनके लिए करना ही है ना। तो गाइज तो बस मैं अभी पार्लर आई हूँ, अभी साफ़ सफाई की है, अभी पूजा करने के बाद जस्ट मैं आपसे अपनी जर्नी की बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइज हम अ, मैं वो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरठ गांव सलावा से। तो गाइज अभी मैंने मतलब मेरी जो अभी जो जर्नी है पार्लर की, मुझे 16 साल इस लाइन में हो गए हैं। तो मैं आपको जर्नी स्टार्ट बताती हूँ, मेरी जर्नी हुई कहाँ से स्टार्ट है। तो गाइज मेरी शादी को जब 4-5 साल हो गए थे तो मेरी जो मैंने सोचा था पहले ही, शादी से पहले भी सोचा था कि कुछ ना कुछ मुझे बनना ही है लाइफ में, कुछ अचीव करना ही है। चाहे कुछ भी करूँ, चाहे अपने हस्बैंड के साथ काम करूँ, चाहे कहीं भी करूँ, कुछ भी करूँ। पर धीरे धीरे अब मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं हो पाई, मैं 10th क्लास ही कर पाई हूँ। एक्चुअली जब मेरी मम्मी को मेरी शादी से पहले ही उनको पैरालाइज हो गया था, तो 5 साल वो मतलब बीमार रही हैं और चल फिर भी नहीं पाती थी। और कहीं ना कहीं मैं उनकी मतलब जो देखभाल करने में ही मैं व्यस्त रहती थी, तो इसी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। मेरे पापा बोलने लगे कि अगर बेटा आप पढ़ाई करने जाओगे तो फिर मम्मी की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि जो मेरी भाभियाँ थी, 2 भाभी हैं, मतलब उनको एक बीमार थी, उन्हें एक को बेबी हुआ, उसी टाइम बेटी हुई थी। तो इसी वजह से तो मुझे अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़नी पड़ी और मेरी शादी जल्दी तो 21 साल में मेरी शादी कर दी गई। क्योंकि मेरी शादी इसीलिए कर दी गई कि सभी बोल रहे थे एक बेटी रह रही है इनकी, तो इसकी शादी भी इसकी मम्मी के सामने ही कर देते हैं। तो मेरी शादी मेरी मम्मी के सामने ही हो गई। और मेरी मम्मी मेरी शादी के 5-6 महीने बाद ही मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 2 भाई थे, जिसमें कि एक मेरे बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और छोटे भाई हैं वो भी मतलब अब देखो हर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जो बड़े भाई थे वो बड़े भाई थे, छोटे भाई भी बाप से कम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे हर चीज़ें दुख में सुख में हमेशा ही खड़े रहते हैं। और मेरे भाभियाँ दोनों, मेरी भतीजियाँ भतीजा, वो सभी, मेरी फैमिली इतनी अच्छी, मेरी बहन और मेरी बहन का पूरा परिवार मतलब ऑलमोस्ट जो मेरे मायके का परिवार है एकदम सपोर्टिंग है और मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। बट जो इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे कि मेरे बड़े भाई और मेरी मम्मी, तो उनका देखो कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकते। बड़े भाई भी हमारे एक बाप की तरह ही हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बट अपनी पढ़ाई उन्होंने नहीं कर पाई हमारी वजह से। क्योंकि देखो पहले की लाइफ कुछ अलग ही होती थी, इंसान दुख सुख में भी इंसान खुश होकर काट ही लेता था। और अब मम्मी के जाने के बाद मेरी तो शादी हो ही गई थी, तो फिर मैं इतना जा ही नहीं पाई हूँ। बट जब घर जाते तो मम्मी की कमी तो फिर भी खलती है ना। एक्चुअली क्या होता है कि प्यार सब करते, पापा हैं, भैया भाभी सभी बहुत प्यार करते, लेकिन ये लगता है कि मम्मी होनी चाहिए थी। तो जब मम्मी क्या एक्चुअली लड़के बुला लेती, आ जा, घूम जा, मिल जा, वैसे बच्चे और सब भाभी मुझे बुलाती रहती हैं, बट नहीं जाया जाता। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब तो जो होना था तो हो गया ही है। बट वे जहाँ भी होंगे खुश रहें। वे मेरी अगर बात सुन रहे होंगे तो मेरी बातों से खुश हो रहे होंगे जहाँ भी होंगे। बट हम उनका कर्ज ज़िंदगी भर नहीं उतार सकते, 7 जन्म भी लेंगे तब भी नहीं उतार सकते, क्योंकि माँ का कर्ज कभी उतारा नहीं जाता। क्योंकि माँ का एक अलग ही दर्जा है लाइफ में, जो कि हम नहीं उतार सकते। और जो आजकल की जनरेशन है वो तो आजकल कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल कलयुग है। बच्चे क्या ही करें कलयुग में, जैसे बच्चे माहौल चल रहा है वैसे ही बच्चे हो गए हैं। लेकिन जो पहले के बच्चे तो फिर भी अपनी फैमिली परिवार के बारे में सोचते हैं। चलो जो भी हुआ उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। और मैं आपको शादी की बाद की जर्नी बताने जा रही हूँ। लेकिन ये पूरी लाइफ की जर्नी एक एक व्लॉग में नहीं पूरी होगी, तो मैं मेरा जो बाकी की जर्नी रह जाएगी तो सेकंड व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी।
तो गाइस जब मैं शादी के बाद की बता रही हूँ, मेरे सन 2003 में शादी हो गई थी और मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं। और तो गाइस मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरे जो बच्चे, मतलब मैंने सोचा ही था कुछ बनने के लिए, मैंने आपको भी बताया ही है। तो मेरे जब मेरे बच्चे, मतलब मेरी बेटी थी 2.5 साल की और बेटा था डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल का, तो तभी मैंने सोचा कि मैं प्ले में डाल दिया था अपने बच्चों को। तो जो प्ले की टीचर थी वो मेरी फ्रेंड थी बहुत अच्छी, तो उनकी वजह से मैं पार्लर गई और पार्लर में जाके देखा कि मैम बहुत अच्छे हेयर स्टाइल वगैरह बना रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो लाइन है पार्लर की, इसको तो थोड़े कम पढ़े लिखे भी मतलब कोर्स कर सकते हैं या अपना पार्लर रन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ उसको मतलब देखी है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने तो एग्री नहीं किया, बट मैंने अपनी सासू माँ को बोला, पर सासू माँ ने कहीं ना कहीं मान गई वे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है चल तू कर ले। और मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया कि मम्मी मैं घर के साथ साथ, मतलब काम के साथ साथ घर भी देख लूँगी, आप टेंशन मत लो कि मैं घर परिवार दोनों ही देख लूँगी। तो मैंने जैसे उनसे बोला वैसे मैंने किया भी। मैं काम करके 2 बजे जाती थी और 7:30 या 8 बजे आ जाती थी सीखने के बाद। उसके बाद खाना वाना जो भी काम था वो कर लेती थी। तो ऐसे मेरी लाइफ 2 साल कंटिन्यू चलती रही। और फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि 2 साल हो गए हैं कब तक सीखेगी, अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या, मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लग गया था जब मैं वहाँ रोज जाती थी, तो सोचती कि घर बैठ जाऊंगी तो फिर मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, इसी वजह से मैं कंटिन्यू कर रही थी वहाँ पे। पर जब मेरे हस्बैंड ने छोड़ने की बात की और मैंने अपनी मैम से बोला कि मैम अभी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि कब तक सीखेगी, तो मेरी जो मैम थी जहाँ से मैंने सीखा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, तुम यहाँ पे एक लड़की जा रही है 12 बजे, वो आती है तो आप उसकी जगह आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैंने 7 महीने वहाँ पे जॉब की। और जॉब सीखने के बाद, नहीं जॉब करते करते मुझे 7 महीने हो गए, या फिर मुझे वहाँ से किसी कारण छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैंने, अभी आपको मैं कल, इसका ब्लॉग आएगा, मैं आपको कल बताऊंगी कि मैंने आगे क्या किया और कैसी मेरी लाइफ रही है। तो गाइज़ आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, मुझे मोटिवेट करना। और मैं अभी व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, ये अभी फर्स्ट या थर्ड बार ही मैं बड़ा ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना भी नहीं आता है। पर कहीं भी कुछ भी गलती हो तो फ्रेंड्स मुझे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, मोटिवेट करना। और आपकी जो अच्छे कमेंट होंगे उसी से मैं थोड़ा लाइफ में और कुछ अपना मतलब उसको फॉलो करूँगी। जो भी आप मुझे कमेंट करोगे, जो भी मैंने गलत किया सही किया तो आप मुझे प्लीज़ बताना। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय, आप सब अपना ध्यान रखना।